अरे तू जा रही। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल देखकर तो तुम समझ ही गए होगे। भोसड़ी वालों, थंबनेल पे सुंदर लड़की देखी नहीं और फट से दबा दिया। यही पिछली बार मैंने थंबनेल पे अपनी फोटो क्या लगा दी तो तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आने लग गए कि हे गंदे थूत के प्राणी, ये फोटो थंबनेल से हटा दो वरना ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ना पड़ेगा। ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन यही नहीं, वही आदमी उस कमेंट पर फिर रिप्लाई करता है कि भाई 500 रुपये ले ले, बस ये थंबनेल हटा दे, क्योंकि थोपड़ा तो तेरा आगे ही इतना बिगड़ा हुआ है और क्या ही बिगाड़ूंगा। No, God, please, no, no! चलो अब आ ही गए हो तो पूरी वीडियो एंड तक देख कर ही जाना। तो बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद जाने माने कलाकार जावेद अख्तर की पोती हैं। ये एक सेकंड, ये वीडियो का लिंक आया है, जरा देखूं। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये मादरचोद स्क्रिप्ट राइटर कभी भी अपना काम ढंग से नहीं करता, अभी सबको गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती। लेकिन आप तो कह रहे थे कि स्क्रिप्ट राइटिंग आप ही कोई नहीं, इंसान ही है स्क्रिप्ट राइटर भी। माफ किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी की एक कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, पर वहां से कुछ ज्यादा फेम बटोर नहीं पाई क्योंकि इनका सफर तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्योंकि इनको पहले ही हफ्ते में स्टार होस्ट केजे ने बिग बॉस के घर से टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन ये अपने मन में दृढ़ संकल्प बना बैठी थी कि कुछ भी हो जाए फेमस तो ये होकर रहेगी। अब बस इसे डिसाइड करना था कि आखिर फेमस हुआ कैसे जाए। नहीं, उस समय पर कच्चा बादाम तो था नहीं ना कि 2 लटके झटके मारे और रातों रात फेमस हो गए, जिससे लोगों की गालियां तो मिली लेकिन साथ ही साथ तालियां भी मिली। तो फिर बहुत सोचने के बाद इन्होंने आखिर ये डिसाइड कर ही लिया कि ये बनेगी फैशन इन्फ्लुएंजा। नहीं, तुम्हारे कान में कोई गड़बड़ नहीं है, तुमने एकदम सही सुना है, मैंने इन्फ्लुएंजा ही कहा है। अब ये सब मैंने क्यों बोला, कैसे बोला, ये सब कहने की मेरी हिम्मत कैसे हुई, आओ बताता हूँ तुम्हें भी। अब बहनचोद ये मत कहना कि ये सब देख के तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो और घर जाते ही अपनी मम्मी को कहोगे कि मम्मी मुझे ये ड्रेस दिला दो, अगर नहीं दिलाई तो मैं अपनी नस काट लूंगी। भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्या है क्या ये, इतनी खिड़कियां तो मेरे पूरे घर में नहीं है जितनी इसकी ड्रेस में है। इसके डिजाइनर ने स्टिचिंग कॉस्ट से ज्यादा तो कटिंग कॉस्ट ली होगी, क्योंकि जितना कपड़ा उसने सिया है उससे दुगना तो काट फेंका है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसकी डिजाइनर एक लड़की रही होगी, क्योंकि इतना अच्छा सिर्फ एक लड़की ही काट सकती है। कट कर देना प्लीज इसे। ये फैशन है। कल मैं बाजार गया था घर का सामान लेने के लिए और यही सेम ड्रेस मैंने एक सेब को पहने हुए देखी। तो अब क्या करूं, चढ़ा लूं उसको भी अपने सर पे, बना दूं उसको भी फैशन इन्फ्लुएंसर, खोल दूं उसका भी इंस्टाग्राम पेज और लिख दूं बड़े बड़े शब्दों में कि DM फॉर कोलैबोरेशन। चलो मैम एक फोटो, मैम आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, वाह मैम एक अपसाइड डाउन पोज दे दो प्लीज मैम प्लीज, अरे वाह ओहो। लोगों को पता नहीं इसके फैशन सेंस से क्या समझ आ रहा है, मुझे कुछ समझ आया तो वो है बस इस गाने का मतलब कि छुपाना भी नहीं आता दिखाना भी नहीं आता। लेकिन कुछ भी बोलो, इस सब के बाद दीदी की फैन फॉलोइंग तो बढ़ ही गई। फैंस मानो दीदी का पीछा ही नहीं छोड़ते, जैसे इसे ही देख लो। मैम एक फोटो, अरे शर्मा क्या रही हो, इस पान की पिचकारी से तुम्हारी मांग भर दूं क्या? पुट्टी अपनी औकात मत भूल जाना, तेरी बेटी की उम्र की हूँ। अच्छा चलो थूक दिया, बोलो तू केसरी। इतना फेमस होने के बाद दीदी चाहती है कि लोगों का भी फैशन सेंस विकसित हो, इसी के चलते दीदी 5 मिनट्स क्राफ्ट ट्यूटोरियल्स भी देती है। अरे दीदी ये क्या कर दिया, एक सुंदर सुशील चादर का ये क्या बना दिया तुमने। अगर ऐसा बैग लेकर तुम बाहर निकलोगी ना तो लोग तो यहाँ तुम्हें जोली पकड़ा हुआ बाबा समझकर रोटी दे देंगे या बच्चा चुराने वाली माई समझकर देखते ही बोलेंगे निगल बगोड़ी। ए जादूगरनी, चद्दर को चद्दर ही रहने देना,
चद्दर को ड्रेस बनाना ही क्यों है? अब एक बार इमेजिन करो कि कल को तुम ये चद्दर पहनकर घर से बाहर निकल गए और खुदा ना खास्ता किसी एक आंख के अंधे को ये चद्दर पसंद आ गई और उसने तुमसे पूछ लिया कि बेटा ये ड्रेस आखिर तुमने ली कहाँ से? और अगर तुमने उसे बता दिया कि तुमने अपनी पुरानी चद्दर धर्राए से काट के ओम फो ये ड्रेस बनाई है, तो सारा रा गई तुम्हारी क्रिएटिविटी तेल लेने। तुम चाहे करोड़पति भी हो, वो तुम्हें कंजूस ही समझेंगे। अरे अगर तुझे गाउन का चीरहरण करके यही बनाना था तो तूने गाउन खरीदा ही क्यों? मुझे तो ये सब कहीं से भी फैशन नहीं लगता, लेकिन नहीं, लड़कियों का मानना अलग है। कल मेरी गर्लफ्रेंड ने इसकी 1-2 वीडियोस क्या देख ली, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मुझे भी फैशनेबल कपड़े चाहिए। अब मेरा बस चले तो मैं तो निक्कर के ऊपर शर्ट पहन कर निकल जाऊँ। फैशन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिर भी मैंने 2-4 चीजें सिलेक्ट करी हैं। तुम भी देखो और कमेंट्स में बताओ कि आखिर उसको इसमें से क्या दिया जाए। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। ओके बाय।